स्टार्स साइंस क्या कह रहे हैं फ्लड्स और अर्थक्वेक्स के हवाले से, एक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आपका। बारिश का जो पहला झटका, पहला फर्स्ट डिफेंस जो है, जिसे कहते हैं ना सीने पे गोली खानी, वो दरख्त का लीफ है। यानी कि छांगा मांगा प्लांटेशन 1 अरब रुपए रेवेन्यू देता था। अब इस दफा देखें जितने करोड़ ब्रस्ट हुए हैं, ऊपर से गारा कितना आया, मिट्टी कितनी आई, दरख्त कितने आए। ठीक है, अब एक मिट्टी की इंच की लेयर 100 साल में बनती है और इतनी 1000 साल में, और वाश कितनी देर में, 1 मिनट में वाश होगी। 90% बजट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस्तेमाल किया और 10% ग्रीन पे, जिस पे दरख्तों पे खर्च दरख्तों पे किया। ठीक है, 10%। शुरू अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, खूब से खूबतर की तलाश और अनदेखे का खौफ, ये इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। आजकल दुनिया इतनी मटेरियलिस्टिक हो गई है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि मार्जिन ऑफ एरर जो है हमारी लाइफ में से कम हो जाए। वो हमारे रिलेशनशिप हो, हमारे बिजनेस हो, हमारे बच्चों के साथ ताल्लुकात हो, हमारे दोस्तों के साथ ताल्लुकात हो, हमारे फॉरेन टूर्स हो, कुछ भी हो। हमारी कोशिश होती है किसी ना किसी तरह हमें पहले से पता चल जाए कि हम ये जो मूव करने लगे हैं वो ठीक है या गलत है। पिछले दिनों में अगर हम देखते हैं कुछ अरसा, जो मैं तो बाल चिट्टे हो गए, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा देखते हैं तो पता चलता है कि ये जो है एक शौक के तौर पे लोग इस चीज़ को, एस्ट्रोलॉजी को और इन चीज़ों को लेते थे। लेकिन आज लग रहा है कि ये चीज़ ज़रूरी हो गई है। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है बड़े मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बड़े प्यारे दोस्त हमारे, और जब भी हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं ये अपने सारे काम छोड़ छाड़ के तशरीफ़ ले आते हैं। अजमल रहीम साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर आपको हम तंग करते रहते हैं, आप जा रहे इतनी दूर से आप ट्रैवल करके आए हैं उसमें। थैंक यू वेरी मच। पहले तो इरफान साहब, बाज शख्सियत ऐसी होती अरे हैं अल्लाह जिनको ना नहीं होती और अल्लाह पूरा खिंचा चला आता है, अल्लाह और अल्लाह फिर दिल करता है कि इनके वाह साथ वाह बैठे। और आपने वाह कहा वाह था कि 15 मिनट पहले आए, तो मैं 15 15 मिनट मिनट पहले पहुंचा। पहले पहुंच गए थे। अल्लाह तो अकबर। इसलिए ना ये हाँ। डिपेंड करता है शख्सियत पे। अरे वाह 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 वाह। अच्छा, आपका एक पूरे का पूरा एक टेन्योर रहा है जिसमें आप फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में भी रहे हो, चीजें बहुत सारी कुछ की। तो आजकल हम देखते हैं कि आज हम लोग सैलाब में खास तौर पे घिरे हुए हैं। एक तो वो चैप्टर है कि स्टार्स साइंस क्या कह रहे हैं फ्लड्स और अर्थक्वेक्स के हवाले से, एक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आपका, और दूसरे वाला प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है, कहाँ देख फंस गए हम। देखें, दो किस्म की अब मैं आपसे बात करूंगा, एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वो से, बाद में करेंगे पहले और ये जो फैक्ट्स हैं, जो हाँ, हकीकत है पाकिस्तान में। ट्रू। देखें, ये कोई नई चीज़ नहीं है, नहीं है। हमारे साथ कोई होनी नहीं हो रही। ये जब मैं 1960 में पैदा हुआ, मुझे अच्छी तरह पेशावर में पैदा हुआ था। देन आई माय फादर शिफ्टेड टू लाहौर। तो बंद रोड उस वक़्त ताज़ा-ताज़ा अच्छा, बना था, तो फ्लड हर साल आता था और बंद के साथ आन के पानी लग जाता लग था। जाता तो था। लोग बड़े शौक से बंद पे देखने आते थे। पानी टापता नहीं था, वहाँ तक थी बनारस। आता था पानी, बाँध बना ही बन इसलिए बना था। इसलिए। और उस वक़्त भी कोई 7-8 लाख क्यूसेक रावी का पानी, 10 क्यूसेक पानी गुज़रता होता फ्लो था। था इतना। ठीक है, जब रास्ते रुकने शुरू हो गए, उसके इर्द-गिर्द आबादियाँ बननी शुरू हो गई। आप पुराने रिकॉर्ड देख लें कि दरिया अपना रास्ता बनाता था और मीलों में फैला हुआ रास्ता पहला होता रास्ता था, होता उसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम। अब मुझे एक और मैं एग्जांपल देता होता हूँ कि दरिया स्वात जो था ना, कालाम पे मैं गया 1977 में। तो कालाम के ऊपर से ना, जब टीडीसीपी के रास्तों से देखें तो दरिया का जो पहाड़ था वो 1 मील 1.5 मील चौड़ा था। चौड़ा था, अच्छा। और अब मैं गया हूँ तो 2022-23 में, तो इट वाज 35 फुट, 35 35 फीट। फुट सिर्फ बस वो होटल बना के उसको नाले की तरह। नाला बना दिया, और पानी इतनी तेजी से गुजर रहा है। अब पिछले साल आपने देखा सारे होटल गिर गए। अब बारिशें पहले भी होती थी, पहले गेज नहीं होता था, पहले कैमरे नहीं होते नहीं थे, होते थे। पहले रास्ते नहीं होते थे। उसी तरह क्लाउड बर्स्ट की एक इन्होंने नई नई टर्म इत्तला निकाली, बिल्कुल निकाली, बिल्कुल। उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन प्लीज करता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, जरूरी। क्लाउड बर्स्ट का एक मेट्रोलॉजिकल स्टेटमेंट है। देखें, 4 इंच बारिश अगर 1 घंटे में हो तो पानी एकदम आ जाएगा।
ठीक है, ऐसे ही जैसे वॉशरूम में आप एक टब भरा हुआ वो अंडेल उल्टा दें दें, तो एक दफा पानी आपके गिट्टों तक खड़ा होगा, फिर ऐसा ऐसा फिर निकल जाएगा। निकल जाएगा। और वही 4 इंच रेन अगर आप शावर से नहा रहे हो तो पानी साथ साथ, या 24 घंटे में वो रेन आए तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। ठीक है, अब जब रेन आई, बारिश आई, क्लाउड बर्स्ट हुए। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल आपको बात बताता हूँ। बारिश का जो पहला झटका, पहला फर्स्ट डिफेंस जो है, जिसे कहते हैं ना सीने पे गोली खानी, वो दरख्त का लीफ है। ओए होए होए! जो उसका इम्पैक्ट कम करता इम्पैक्ट करता है, वो पानी करता गिरता है सीधा लीफ के है, ऊपर। लीफ के ठीक है, आपके सीने, वो दरख्त सीने पे लेता है। वाह, वाह! फिर ऐसा से वो जमीन पे गिरने से पहले वो 2-3 शाखों से गिरता गिरता जमीन पे जाता है। ओए होए! अब फॉरेस्ट अच्छा है तो नीचे अंडरग्रोथ फॉरेस्ट है। अंडरग्रोथ फॉरेस्ट में फिर आप देखिएगा कि वहाँ पानी खड़ा होकर और मिट्टी की लेयर है, पानी जज़ब होना शुरू कर, अंडरग्रोथ से मुराद क्या होगी? नीचे झाड़ियाँ जो झाड़ियाँ, जो अच्छा वो दरख्तों अच्छा, के नीचे दरख्त है और उसके नीचे झाड़ियाँ हैं। झाड़ियाँ फुल वो हैं, मॉसेस हैं, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। फर्न्स हैं, हाँ। छोटे-छोटे पौधे हैं और हुँ। फिर मिट्टी की लेयर है। लेयर है। पानी जज़ब करता है, फिर स्लोली मूव करता है। जितना बच जाता है फिर वो आगे वो जब सैचुरेशन होती है ना, मूवमेंट फिर उसकी मूवमेंट स्टार्ट स्टार्ट होती है। होती है। ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट ब्रेक लगा। फिर आगे एक महकमा होता था वाटरशेड मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द वाटर फ्रॉम हिली एरिया टू प्लेन एरिया। हम लोग क्या करते थे, जितने नाले होते थे, जितने जहाँ से पानी ने रास्ते बने हुए हैं, रास्ते बने हैं। वहाँ पे रुकावटें बना, उसको हम कहते थे चेक डैम बनाना। अच्छा, फ्लो स्लो फ्लो को कर तोड़ना, तोड़ना, अच्छा, फ्लो को इम्पैक्ट तोड़ना, उसका कम पानी ने करना। रुकना, फिर जाना, रुकना तो फिर जाना। कि इससे होता था कि मिट्टी जो है ना वो अब्रप्ट ना हो, मिट्टी ना साथ दे, और फिर ओके। वो नीचे रुक के नीचे जाना। नीचे जाके तो फिर पानी ने नीचे एक अक्सर नीचे एक झील होती झील, अच्छा। है, ठीक है, उसमें जाना पानी साफ, हाँ। और फिर आगे। वाह, 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 ये वाह, तो वाह! अल्लाह ताला ने एक सिस्टम जो मैं बताया कि फॉरेस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू किस से। तरह से करना है। अब हुआ क्या, 96 में फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे बैन लग गया कि जी जंगल ऐसा छोड़ दो, ठीक है, कोई उस पे मैं उसको नहीं करना। अब अरफान साहब, जंगल का दरख्त कोई एक एक रास्ता, एक तरीकाकार, एक साइंस है। एक 100 साल के दरख्त को आप एक तरीके से लेके लेके चलते हैं। चल हम मिसाल में हम देने लगा हूँ कि हम 10 बाय 6 पे दरख्त लगाया, 6 साल उसको उठा के ले गए। वो क्लोज स्पेसिंग पे, वो दरख्त क्लोज स्पेस पे इसलिए लगाया कि वो सूरज की रोशनी से स्ट्रेच करके नीचे उसका तना बन जाए। ओए होए होए! अच्छा, ठीक पूरी साइंस है। ठीक है ना। उसके बाद 6 साल बाद हम उनमें से 50% निकाल देते हैं। अच्छा, निकाल साढ़े देंगे। 700 दरख्तों में से पीछे 380 दरख्त बच गए। फिर 6 साल वेट किया, 11 साल की उम्र में दरख्त इतना मोटा होगा और स्पेस उसकी लेनी खत्म हो जाएगी, और उसको फिर हम सेकंड जो थिनिंग, बाकी दरख्त निकाल दिए कहीं और फिर लगा दिए 50% जाके? नहीं, नहीं, उसकी लकड़ी लकड़ी फायरवुड के इस्तेमाल, तौर पे अच्छा, अच्छा, इस्तेमाल अच्छा, होगी अच्छा, ना। अच्छा, 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 उसको अच्छा। मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। वो लकड़ी लोगों के इस्तेमाल, बेचा, रेवेन्यू आया। उसके बाद फिर खोल दिया, 50% निकाल दिया, बाकी 180 बचे। फिर 17 साल बाद दरख्त को फिर उसमें से गिरे हुए वुल्फ ट्री दूसरे निकाल दिए ताकि स्पेस बन जाए। हाँ। जब 20 साल होता है ना, शीशम की मैं बात करता हूँ, फिर मैं पहाड़ी इलाके में भी हुँ। चलता हूँ, तो हमारे पास 100 दरख्त, बड़े दरख्त खड़े हो जाते हैं। अब उन 100 दरख्त की ग्रोथ रुक जाती है। हम क्या करते हैं, उन 100 में से 24 दरख्त मुख्तलिफ स्पेसिस पे छोड़ देते हैं और नीचे फिर 726 दरख्त लगा देते हैं, लगा, अल्लाहू अकबर! ताकि वो चले। और इसी तरह प्रोसेस करते करते 60 साल में हमारे पास जो 60 साल का दरख्त होता है ना, वो 8 होते हैं, और जो 40 साल का दरख्त होते हैं वो 12 होते हैं, और जो 20 साल के 24। इसको एक लेक, और इस दौरान इसका रेवेन्यू भी आता, ठीक है, यानी कि छांगा मंगा प्लांटेशन 1 अरब रुपया रेवेन्यू देता था उफ़! लकड़ी के साथ। लकड़ी के अब साथ। इन्होंने क्या किया कि वो मैनेजमेंट खत्म कर दी, अब थिनिंग नहीं की, सिल्वीकल्चर ऑपरेशन खत्म हो गए, अब दरख्त झाड़ी बन गया, ठीक है। उसकी कैपेसिटी, दरख्त ने कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके अपनी खुराक बनानी, बनानी है। ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़नी है। हुँ। अब दरख्त क्या करता है, जब आपने उसकी मैनेजमेंट नहीं की,
ये जो लकड़ी होती है ना, ये स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो फ़ज़ा से खींच के दरख़्त अपने अंदर जमा एब्ज़ॉर्ब करता है, करता है, बिल्कुल ठीक है? सही। अब दरख़्त को हमने डंडा बना दिया, बाँस बना बाँस दिया, बना दिए, ठीक है? वो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करता है जितनी उसने खुराक बनानी, क्योंकि बनाने उसकी रिटेंशन कैपेसिटी रही नहीं। वापस ऑक्सीजन ऑक्सीजन छोड़ेगा दिन को, रात को कार्बन डाइऑक्साइड वापस। वापस। तभी दिस इज द रीजन स्मॉग इज डोमिनेटेड ऑन आवर एरिया, एरिया क्योंकि बिल्कुल सही। ऑक्सीजन जज़ब ही नहीं हो रही। अब इन नॉन टेक्निकल बंदों ने जो ऊपर हमारे बैठे हुए हैं, मैं इसको आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, इन्होंने इस चीज़ को देखा नहीं। मैं कश्मीर गया, वहाँ पे भी वो देखा बड़े दरख्त है ही नहीं, छोटे और जुड़े खड़े हैं, डंडे खड़े हैं, केपीके में भी खड़े। उसके बाद फिर इसकी जब मैनेजमेंट ने एरिया कमज़ोर हो गया। अब दरख्तों की एक ग्रिप होती है अपना, वो साइल बाइंडर होते हैं, साइल को सॉइल पकड़ के अच्छा रखा पूरी होता है। ज़मीन को उसने हाँ, ग्रिप किया, ज़मीन को उसने जड़ों नहीं पकड़ा पूरा होता है, हाँ, ठीक पूरा है? अच्छा। जब वो दरख़्त अपनी एक खड़ा है और ना उसको वो मिल रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, ना उसकी प्रॉपर ग्रोथ मेंटेनेंस हो नहीं रही हो है। रही और आपने उसको ऐसा छोड़ा हुआ है वो, तो वो अपनी ग्रिप लूज़ करना शुरू करता है। अब इस दफ़ा देखें, जितने करोड़ ब्रस्ट हुए हैं, ऊपर से गारा कितना आया, हाँ, मिट्टी कितनी आई, दरख़्त कितने आए, ठीक है? अब एक मिट्टी की इंच की लेयर 100 साल में बनती है और इतनी 1000 साल में, और वाश कितनी देर में? 1 मिनट में वाश होगी। वो ऊपर दरख़्त ख़त्म हो गए, उनकी मैनेजमेंट ख़त्म होगी। अब ये क्लाउड बर्स्ट पहले भी आता था, ये इससे ज़्यादा आते रहे लेकिन अगर उसका रिकॉर्ड, इम्पैक्ट खत्म हो लेकिन जाता उसका था, इम्पैक्ट फॉरेस्ट रोकता था और वाटरशेड मैनेजमेंट रोकती थी, रोक जो देता। इन 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 बंद कर दी, ठीक है? अब उसकी वजह भी उस तरफ आता हूँ। अच्छा, अब जब पानी आया नीचे, हमने दूसरा दरियाओं पे होटल बना लिए, सड़कें बना लीं, हमने उसके ऊपर क्या कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शंस खड़ी कर दी और उसके ऊपर वो मिट्टी सारा, तो पानी ने आना है लेके, फिर हमने डैम कोई नहीं बनाए, नहीं बनाया, ठीक है? और जो डैम 2-3 बने भी हैं, वो भी सिल्ट अप हो रहे हैं। अब वो जहाँ पे उसने 20 साल गुज़ारने थे, अब 8 साल ही गुज़ारेंगे, क्योंकि गुज़ारेंगे। ऊपर से सारी मिट्टी आ मिट्टी रही है। आ गई। अच्छा, अब हुआ ये 96 में कि जितने टेक्निकल डिपार्टमेंट थे, उनके ऊपर एक हेड होते थे। मसलन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चीफ कंज़र्वेटर टेक्निकल हेड, इरिगेशन में चीफ इंजीनियर टेक्निकल हेड, लाइव स्टॉक में वेटरनरी डॉक्टर टेक्निकल हेड, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरिस्ट टेक्निकल हेड। ये जितने महकमे थे ना, इन सब पे एक टेक्निकल बंदा होता था। वो गवर्नमेंट को रेजिस्ट करता होता था, नहीं सर टेक्निकली तो ये ऐसे है, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। हुँ, और जब इन लोगों ने, हमारी जो एक मखलूक है सिविल गवर्नमेंट, सिविल सर्विसेज, इन्होंने इन सीटों पे कब्जा कर दिया। पहले उन्होंने सेक्रेटरीशिप पे कब्जा किया, अब वो हमारे चीफ की पोस्टों पे भी कब्जा कर लिया। इसी तरह लाइफ स्टॉक का डीजी, इसी तरह फिशरी का डीजी, इसी तरह वाइल्ड लाइफ का डीजी, इसी तरह दूसरे महकमों डीजी भी ये इस ग्रुप के आके बैठ और गए, जो उस शोबे के प्रोफ़ेशनल्स नहीं ठीक है? हैं। उस प्रोफेशनल इज नॉट अप्रोचेबल टू गवर्नमेंट। अब इनका क्या है? मसलन मैं बैठा हूँ एज ए टेक्निकल बंदा, आप मेरे पास आते हैं, अजमल साहब फॉरेस्ट लैंड मुझे इस पर्पज़ के लिए ट्रांसफ़र कर दें। मैं कहूँगा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। आप फॉरेस्ट लैंड कांट ट्रांसफ़र, आप किसी और महकमे में जाएँ, वहाँ से ज़मीन लें, ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो ठीक है? सकता। ये हमारा एक कैसे टेक्निकल बंदे ने कभी एनओसी नहीं दिया। जब ये ऊपर आके बैठे तो मुझे याद पड़ता है, एक सेक्रेटरी थे जुवेद साहब, हमारे बड़े मशहूर सेक्रेटरी थे, तो उनके पास वो टूरिज्म वाला आया, तो कहता भावलपुर में वो एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे हमें 18 एकड़ ज़मीन दे दे। उसने वो कागज़ देखा, कहता तुम्हें शर्म नहीं आती? सिर्फ 18 एकड़ मांग रहे हो, जो उसको रिवाइज करके लो 1000 एकड़ लो। ओए होए! यानी कि जैसे उसके बाप की ज़मीन ज़मीन थी और वो उसको अपने इनहेरिटेंस में अपने बच्चों को बाँट रहा है। वो तो बाद में हम लोगों ने रजिस्ट किया। 8 लाख पंजाब की ज़मीन दूसरे महकमों को बाँट दी गई विदाउट एनओसी। नंबर 2, नंबर तीसरी मिसाल, एक्सप्रेस मरी वे बना। आई वाज़ डीएफओ 96, 90 97, 98 मरी में। ये प्रोजेक्ट आया उस वक़्त, तो एनओसी माँगा तो हमने लिख दिया कि मरी जो फॉरेस्ट है, ये इतना स्टेबल नहीं है कि इतनी चौड़ी सड़क काट के आप इतनी डबल सड़कें बनाएँ और इसमें पुने 10 लाख दरख्त कटेंगे, इसको डिस्टेबल कर देगा। सॉफ्ट सॉइल है सारी वहाँ सारे पे। सब ठीक है, वो रिजेक्ट होगी।
2007-8 में फिर उनकी हुकूमत थी, क्या दूसरी थी एक जिसपे चौधरी परवेज लाई साहब थे, वो जो भी काफ लीग की, वो मुशर्रफ साहब ऊपर थे। उन्होंने कहा नहीं बनेगी बनेगी बनेगी, जो होता है। वो उन्होंने विदाउट एनओसी सड़क बना दी। अब क्या हुआ, बंद पड़ी है एक्सप्रेस रोड, सारी रोड हुई है। पुरानी सड़क अभी भी चल रही है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिजाइन की थी, गौरव ने डिजाइन की थी, फॉरेस्टर ने। वो सिंगल लेन है, लेकिन सिंगल है, लेकिन अभी भी चल रही है। ठीक है। सो जब इस किस्म के डिसीजन लें, जब आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं करनी, जब आपने दरख्तों को उनकी खुराक का बंदोबस्त नहीं करना, आपने वाटरशेड मैनेजमेंट नहीं करनी, और आपने अच्छा, फिर एक और मजे की बात, गोरा जो था ना, हर 8 किलोमीटर पे एक रेस्ट हाउस बनाता था, और उसमें फायर रूम होता था कि जब गर्मियां शुरू होंगी तो फॉरेस्ट डीएफओ सपोज टू बी लिव देयर। अच्छा, यानी कि वो जंगल में 6 महीने उसके जंगल में गुजारना, और चीफ भी आएगा, कंजर्वेटर है। अच्छा, क्या किया इन्होंने, वो रेस्ट हाउस पहले तो अपने कब्जे में लिए, उसमें से 90% उन्होंने टूरिज्म को बेच दी। ठीक है ना, केपीके वाले ने सारे वापस ले लिए, पंजाब वाले भी सोए हुए हैं। ठीक है, अब ना वहाँ रहने की जगह, ना स्टाफ की रेजिडेंस है उधर, ना डीएफओ का छोटे स्टाफ के रेजिडेंस है वहां पर। जब जंगल में किसी ने रहना नहीं, जो पर्पस था वो पर्पस खत्म हो गया, खत्म। अब आग लगती है, ठीक है, आग तो पहले गांव वाले दे आर ड्यूटी बाउंड टू असिस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उन्होंने कहते कि तुसी कौन है, जाओ भजो इथों। ठीक है, अब अकेला फॉरेस्ट गार्ड क्या करेगा। ठीक है, सो जब से टेक्निकल बंदों को इन्होंने कमी ग्रुप बना दिया, और खुद वो चौधरी पिंड के बन गए, और कमियों को आप तो पुराने जमाने का आपने देखा हो, कमियों की जो हालत होती। आप मुझे बताएं, ककूल एकेडमी आपकी, उसको अगर आप दे दें इनको, क्या वो फौज बर्दाश्त करेगी? कभी नहीं। और उसको प्रोविंशियलाइज करेगी तो फौज बर्दाश्त करेगी? इन्होंने क्या किया, हमारा वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट था जहाँ से बांग्लादेश और नेपाल और ये जो अफ्रीका और दूसरे मुल्कों के लोग पढ़ने आते थे। ठीक है, उसको प्रोविंशियलाइज कर दिया, और वहाँ पे पंजाब ने एक अपना बना लिया, एक छोटा सा, और कोठा जिसे कहते हैं, और बाकियों ने तो वो एक कम्युनिकेशन होती थी, क्योंकि दुनिया जहाँ में ये प्रोविंशियलाइज सर्विस नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल सर्विस है। इंडिया में भी, अमेरिका में भी, सारी जगह। सिर्फ पाकिस्तान है जहाँ पे इसको 5 हिस्सों में बांट दिया। आप मुझे बताएं, फैक्ट्स आपका पहाड़ों पे हो रहा है, और बारिश पहाड़ों पे हो रही है, और फैक्ट्स कहाँ हो रहा है? सिंध में। अब हर एक अपनी मर्जी पे, जब आपने आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रखना, आपने मुझे अब पता ही नहीं है कि मेरा काउंटर पार्ट सिंध में कौन है। हाँ। ठीक है, मेरा काउंटर पार्ट केपीके में कौन है। ठीक है, अब हमने एक छोटी सी एकेडमी बना ली, आगे होता था 2 साल ट्रेनिंग के, बड़ी ये बात जरा लंबी होगी, तो 2 साल में आर्मी स्टाइल में रगड़ा दिया जाता था। जब हम वापस आते थे ना, तो इतना सा मुंह होता था, गोश्त नहीं जिस्म पे होता था। इन्होंने वो ख़त्म की। अब 6 महीने की ट्रेनिंग रखी, जिसमें कोई फील्ड एक्सपीरियंस नहीं, कोई वर्किंग प्लान नहीं, और कोई कुछ नहीं। हम उन्हें उसको नाम दे दिया ब्राइलर, जो 22 दिन में चूजा नहीं तैयार होता, उसी तरह का अफसर तैयार होके आ रहा है। और उसमें अफसरों बच्चों ने कहा हम तो जंगल में रहना ही नहीं चाहते, जब उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। हाँ, ठीक है, वो उससे इम्यून नहीं हुए। हाँ। अच्छा, फिर एक वर्किंग प्लान होता था। वर्किंग प्लान को 20 साल की प्रेस्क्रिप्शन होती थी कि 20 साल आपने इस तरह काम करना है, और उसमें अगर डेविएशन होती थी तो उसकी एक स्टेटमेंट बनती थी। और अगर उसमें गलती होगी तो वो डीएफओ चार्जशीट हो जाता था। अब इन्होंने क्या किया, जो ऊपर वाले आए, इन्होंने बजट को 90% बजट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस्तेमाल किया, और 10% ग्रीन पे, जिस पे दरख्तों पे खर्च किया। ठीक है, वो बिल्डिंगें बना लो, ये कर लें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, यानी कोई एडवांस नहीं गया, ना बच्चों को बाहर भेजा पढ़ना उसके कोर्सेज स्टडीज के लिए। हाँ, क्योंकि वो खुद वर्कशॉप में खुद अटेंड करते थे जाके। ठीक, अब ये हुआ कि वो
वर्किंग प्लान बंद हो गया, ये अपनी मर्जी से इन्होंने शुरू कर दिया काम। इसको इतना कर दो इस पे। अब छांगा मांगा की कैपेसिटी 300 एकड़ रकबे का पानी है, लगा रहे हैं 2000। वर्किंग प्लान कहता है यहाँ पे शीशम, किक्कर या शीशम, बकैन और तूत लगाओ। इन्होंने क्या कि कोई मुख्तलिफ स्पीशी ला के ना चू चू का मुरब्बा बना दिया। अब उसने क्या जंगल तो ने फिर चलना है। दरिया और जंगल जो है फिर वो बदला तो अब लेंगे ना दरिया के रास्ते में सर। जितने जंगल थे फिर वो बदला तो अब लेंगे इसी ना। तरह सिंध में हम्म, हुर्री होती थी, वो 2 दरियाओं के दरमियान में जंगल होते थे, सब कट गए, सब सब कट गए, खत्म हो सब गए और पानी अब ऐसे दौड़ रहा था जैसे कब्जा माफिया अपने कब्जा कर रही कब्जा होती। तो ये बात जरा लंबी लंबी होगी, हो गई। तो ये जज्बाती सीन था।